देशभक्ति इस टॉपिक पर हमारे यहाँ कहानियाँ और फिल्में बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि इसके पीछे की वजह जो है वो है हमारे देश का स्वतंत्रता इतिहास, जो न जाने कितने ही अनगिनत शहीदों की शहादत की बदौलत हमें मिला है। और हर एक की कहानी का मकसद सिर्फ एक ही था, वो था देश की आज़ादी। ऐसी ही एक फिल्म आई है अमेजॉन प्राइम पर, जिसका नाम है ए वतन मेरे वतन, जिसे प्रोड्यूस किया है धर्मा प्रोडक्शन ने। देश की फ्रीडम फाइटर उषा मेहता इनकी जीवनी पर यह फिल्म बनाई गई है, जिसका प्लॉट पॉइंट 1942 में बॉम्बे से शुरू होता है। देश में स्वतंत्रता आंदोलन अपनी चरम सीमा पर होता है और देश के कई भागों से क्रांतिकारी जो है वो अपनी इस आज़ादी की लड़ाई में अपना अपना योगदान दे रहे होते हैं। उन्हीं में से एक होती है उषा, जो बचपन से ही ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ कुछ करने का मंसूबा बना चुकी होती है। उषा के फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो वेल एजुकेटेड होता है और उसके पिता साथ ही ब्रिटिश सरकार में जज होते हैं। स्वतंत्र सेनानी राम मनोहर लोहिया इनके साथ उषा पहले से ही प्रभावित होती है और जाहिर सी बात है, जहाँ घर में रोटी और रुतबा अंग्रेज़ों की वजह से मिल रहा है, वहाँ बाप और बेटे के बीच टकराव होना तो संभव ही है। चले जाओ आंदोलन में उषा बुरी तरह से जख्मी होती है और पापा की रिस्ट्रिक्शन डालने पर घर छोड़कर जीवन इसी कार्य के लिए समर्पित करती है। उषा अपने आंदोलन का एक अलग ही तरीका खोज लेती है, जिसे देश भर में सारे क्रांतिकारी इकट्ठा हो जाए, और वो होता है रेडियो के जरिए अपना खुद का प्रसारण शुरू करना। क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों ने उस हर एक माध्यम पर पाबंदी लगाई होती है जो उनके खिलाफ हो जाए। उषा अपने दोस्त फहाद और कौशिक के साथ इस प्लान को शुरू तो करती है, जिससे अंग्रेज़ी हुकूमत को काफ़ी हद तक खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब इस पूरी कहानी में उषा और उसके क्रांतिकारी दोस्तों के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है, ये देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म की कहानी मुझे स्मूथली लगी, मतलब इस पूरे फिल्म में अंग्रेज़ों के साथ जो कुछ भी एनकाउंटर दिखाया गया है उसका थ्रिल ऑडियंस को लास्ट के 25 मिनट में ही आ जाएगा। उससे पहले फिल्म में किसी भी प्रकार का रोमांच लगता नहीं है। फिल्म की खास बात मुझे लगी इसकी कहानी, इसका स्क्रीन प्ले और इसके लिए की गई सिनेमाटोग्राफी। फिल्म में ऑडियंस खुद को 1943 के बॉम्बे में लेकर जाएंगे, इतनी डिटेलिंग से सेट को बिल्डअप किया है। साथ ही हर एक कैरेक्टर पर अच्छा खासा काम भी दिखता है, जिससे उनके पहनाव से लेकर उनकी एक्टिंग भी इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में सपोर्टिव साबित होती है। फिल्म की जो प्रोटैगोनिस्ट है उसके साथ शूट किए गए स्टार्टर्स के जो सीन है वो मुझे नॉमिनल ही लगे। वही जब फिल्म में राम मनोहर लोहिया के कैरेक्टर की एंट्री होती है ना, वहाँ से फिल्म अपना स्पीड पकड़ लेती है। फिल्म की कहानी मुझे अच्छी लगी, लेकिन फिल्म में देशभक्ति वाले डायलॉग की कमी बहुत खलती है। जहाँ पर गूज़बम्प वाली फीलिंग आ जाना या पेट्रियोटिक माहौल दिख जाना, ऐसे जो लम्हे होते हैं ना, वो मुझे फिल्म में बहुत कम दिखे। एक्टिंग में सारा अली खान जो इस फिल्म में अपना लीड रोल निभा रहे हैं, मेरे हिसाब से कैरेक्टर को और ज़्यादा न्याय वो अच्छा दे सकती थी। आज़ादी से पहले की वो सनक और देशभक्ति का वो जज्बा सारा अली खान की एक्टिंग में कमी दिखता है, और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि इसके लिए उसकी आवाज़ ही जिम्मेदार है, जो उस कैरेक्टर के लिए सूट नहीं करती। सपोर्टिंग कास्ट में इमरान हाशमी, आनंद तिवारी, स्पर्श श्रीवास्तव, अभय वर्मा, संग्राम सालवी, सचिन खेडेकर, बेनेडिक्ट गैरेट, इनकी एक्टिंग अच्छी है। स्पेशली उषा के पापा का जो कैरेक्टर है उसमें सचिन खेडेकर ने ऑडियंस को ड्रामेटिक सीन के लिए कुछ देर के लिए एंगेज किया है। वही इमरान हाशमी के कैरेक्टर के साथ ही कहानी में ज़्यादा ट्विस्ट आता है। फिल्म को दूंगा मैं 2.5 स्टार और ये फिल्म एक ही बार देखने लायक है।